नमस्कार। कभी सोचा है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाएं आखिर काम कैसे करती हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम देखेंगे कि जब हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की बात आती है तो डॉक्टरों के टूल किट में कौन-कौन से अहम औजार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? देखिए, इसका जवाब ना बड़ा सीधा है। ये अक्सर बिना किसी लक्षण के चुपके से आता है। पर्दे के पीछे ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ाता रहता है। तो फिर ये हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर असल में है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो हालत है जब आर्टरीज यानी धमनियों की दीवारों पर खून का दबाव लगातार नॉर्मल से ज्यादा बना रहता है। एक हेल्दी रीडिंग आमतौर पर 120/80 mmHg से कम मानी जाती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 34%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। रिसर्च बताती है कि ब्लड प्रेशर में सिर्फ 5 mHg की कमी भी स्ट्रोक के खतरे को 1/3 से भी ज्यादा कम कर सकती है। सोचिए, सही इलाज कितना बड़ा फर्क ला सकता है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम उन खास दवाओं के ग्रुप से मिलेंगे जो इस कंडीशन को काबू में करने के लिए डॉक्टरों के टूलकिट का सबसे जरूरी हिस्सा हैं। इन दवाओं का एक खास नाम है एंटी हाइपरटेंसिव्स। हाँ, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। वो दवाएं जो हाई ब्लड प्रेशर से लड़ती हैं। आमतौर पर जब किसी का इलाज शुरू होता है तो डॉक्टर सबसे पहले इन 3 तरह के दवाओं में से कोई एक चुनते हैं। इन्हें कहते हैं फर्स्ट लाइन थेरेपी। चलिए अब एक-एक करके इन्हें समझते हैं। तो अब वक्त है इस टूलकिट के अंदर झांकने का और ये देखने का कि ये दवाएं शरीर के अंदर आखिर करती क्या है। लिस्ट में सबसे पहले हैं थियाजाइड डायूरेटिक्स, जिन्हें लोग प्यार से या कह लीजिए कि आसानी के लिए वाटर पिल्स भी कहते हैं। और ये नाम इनके काम करने के तरीके को बिल्कुल सही बताता है। देखिए, इनका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। ये दवाएं किडनी को शरीर से फालतू नमक और पानी बाहर निकालने में मदद करती हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे किसी पाइप में पानी का फ्लो कम कर दिया हो, तो जाहिर है प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं एस इनहिबिटर्स। इनको हम एक तरह से रिलैक्सर्स कह सकते हैं, क्योंकि इनका मेन काम ही ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना है। ये दवाएं बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करती हैं। ये शरीर में एंजियोटेंसिन 2 नाम के एक हार्मोन को बनने से रोकती हैं। ये वो हार्मोन है जो हमारे खून की नलियों को सिकोड़ता है। तो जब ये हार्मोन ही नहीं बनेगा तो ब्लड वेसल्स आराम से चौड़ी हो जाएंगी और खून आसानी से बहेगा। हाँ, एक जरूरी बात, कुछ लोगों को इन दवाओं को लेने से सूखी खांसी की शिकायत हो सकती है। ये एक काफी कॉमन साइड इफेक्ट है, तो अगर ऐसा हो तो घबराने की कोई बात नहीं। बस अपने डॉक्टर को बताइए, वो आसानी से कोई दूसरी दवा दे सकते हैं। और हमारी फर्स्ट लाइन दवाओं की लिस्ट में तीसरी और आखिरी दवा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इनके काम को देखते हुए इन्हें हम ओपनर्स कह सकते हैं। ये दवाएं कैल्शियम को आर्टरीज की दीवारों की मसल्स में घुसने से रोकती हैं। अब क्योंकि कैल्शियम ही मसल्स को सिकोड़ता है, तो जब उसे रोका जाता है तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। नतीजा, आर्टरीज खुल जाती हैं और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। देखिए, इन दवाओं के भी कुछ आम साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द, चक्कर आना या पैरों में सूजन। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें, खासकर जब कोई नई दवा शुरू हो रही हो। अच्छा, अब हम ये तो जान गए कि ये दवाएं क्या करती हैं, पर असली सवाल ये है कि डॉक्टर ये कैसे तय करते हैं कि किस मरीज के लिए कौन सी दवा सबसे सही रहेगी। ये एक बहुत ही अहम सवाल है ना? जब इतने सारे ऑप्शन मौजूद हैं, तो सही दवा का चुनाव होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लड प्रेशर का इलाज वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। ये बिल्कुल एक टेलर मेड सूट की तरह है। डॉक्टर आपकी उम्र, नस्ल और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं जैसे डायबिटीज या किडनी की बीमारी को ध्यान में रखकर आपके लिए सबसे अच्छी दवा चुनते हैं। मिसाल के तौर पर यूके की गाइडलाइंस को देखिए। वो कहते हैं कि 55 साल से कम उम्र के नॉन ब्लैक मरीजों के लिए अक्सर एस इनहिबिटर सबसे अच्छा पहला ऑप्शन होता है, लेकिन 55 से ज़्यादा उम्र के लोगों या फिर किसी भी उम्र के ब्लैक लोगों के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या डायूरेटिक ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, अपनी सेहत की देखभाल में एक एक्टिव पार्टनर कैसे बने।
यहाँ एक सवाल है जो बहुत से लोग सोचते तो हैं, पर शायद पूछने से हिचकिचाते हैं। क्या दवा लेने के लिए दिन का कोई खास बेस्ट टाइम होता है? आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि हाइजिया क्रोनोथेरेपी ट्रायल नाम की एक बड़ी स्टडी में पाया गया कि कुछ लोगों के लिए रात में सोने से ठीक पहले दवा लेना उनके दिल के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन रुकिए, अपनी रूटीन बदलने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें। वही आपको सबसे सही सलाह दे सकते हैं। तो अगली बार जब डॉक्टर से मिलें तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। उनसे पूछें, मुझे किन साइड इफ़ेक्ट्स पर नज़र रखनी चाहिए, क्या कोई ऐसी खाने की चीज़ें या दूसरी दवाएं हैं जिनसे मुझे परहेज करना है, और सबसे ज़रूरी, मेरे लिए पर्सनल ब्लड प्रेशर का टारगेट क्या है। ये सवाल आपको अपने इलाज को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। आखिर में याद रखने वाली बात ये है कि आपका इलाज एक टीम एफर्ट है। ये आपके और आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच एक पार्टनरशिप है। उम्मीद है इस जानकारी के साथ अब आप उस बातचीत को शुरू करने और अपनी सेहत की कमान अपने हाथ में लेने के लिए पहले से ज्यादा तैयार महसूस कर रहे होंगे।